हर 10 मिनट में किसी ना किसी पेशेंट ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट वेट लिस्ट में अपना नाम जरूर जुड़ा होगा और हर घंटे कोई अपना चांस खो रहा होगा जस्ट बिकॉज उन्हें ऑर्गन नहीं मिले। अब सोचिए, अगर हम एक हार्ट ग्रो कर सकते हो या एक किडनी प्रिंट कर सकते या अपनी सेल से कोई ऑर्गन रीजनरेट कर सकते। साउंड लाइक साइंस फिक्शन? नॉट एनीमोर। ये है रीजनरेटिव मेडिसिन और ये बदल रहा है हेल्थ केयर का पूरा फ्यूचर। वेलकम टू मेडटेक विकास, जहां साइंस मिलती है टेक्नोलॉजी और मेडिसिन के फ्यूचर से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंसेप्ट की जो लिटरली लाइफ रिक्रिएट कर रहा है। यह है स्टोरी रीजनरेटिव मेडिसिन और ऑर्गन प्रिंटिंग की, जहां साइंटिस्ट नए ऑर्गन प्रिंट कर रहे हैं और टिश्यू रिपेयर कर रहे हैं और शायद ये ऑर्गन की शॉर्टेज को भी कम कर देंगे। दुनिया भर में हर साल मिलियंस ऑफ पेशेंट्स ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए वेट करते हैं। हार्ट, किडनी, लंग्स, लीवर, डिमांड बहुत ज़्यादा है पर सप्लाई बहुत ही कम। WHO के हिसाब से 1.5 मिलियन लोगों को हर साल ऑर्गन ट्रांसप्लांट चाहिए, पर सिर्फ 10% लोग ही हैं जिन्हें ऑर्गन मिलते हैं। और जो लकी पेशेंट जिनको ऑर्गन मिलता है वो लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेते हैं। इन्फेक्शन और रिजेक्शन का खतरा हमेशा बना रहता है। रीजनरेटिव मेडिसिन का सिर्फ एक सिंपल गोल है, आपकी खुद की सेल्स से नए ऑर्गन को क्रिएट करना। तो रीजनरेटिव मेडिसिन एग्जैक्टली है क्या? ये एक मेडिकल साइंस है जो रिपेयर, रीप्लेस और रीग्रो कर सकते हैं आपकी डैमेज सेल या ऑर्गन को। ये 3 पिलर पर खड़ी हैं। स्टेम सेल्स बॉडी के मास्टर सेल्स हैं जो किसी भी टिश्यू या ऑर्गन में बदल सकते हैं। टिश्यू इंजीनियरिंग ये एक प्रोसेस है जिससे एक 3D स्कैफोल्ड में सेल्स को कंबाइन करके नया टिश्यू बनाया जाता है। 3D बायोप्रिंटिंग ये एक टेक्निक है जहां पे लिविंग सेल को लेयर बाय लेयर प्रिंट करके एक रियल ऑर्गन की शक्ल दी जाती है, जैसे कि एक रियल ऑर्गन का 3D मॉडल। ये तीनों फील्ड मिलकर बना रहे हैं एक नया एरा। इंजीनियरिंग प्लस बायोलॉजी इज इक्वल टू लाइफ रिक्रिएटेड। अब देखते हैं ये टेक्नोलॉजी रियल लाइफ में कौन कौन सी एप्लीकेशन में काम आ सकती हैं। स्किन रीजनरेशन, बर्न विक्टिम के लिए अब हम आर्टिफिशियल स्किन ग्रो कर सकते हैं, वो भी पेशेंट की अपनी सेल्स को यूज करके। 2020 में एक साइंटिस्ट ने स्प्रे ऑन स्किन कंसेप्ट डेवलप किया, जहां पेशेंट की स्किन सेल्स को पेशेंट के वूंड पे डायरेक्टली स्प्रे ऑन किया जा सकता है। हीलिंग विद इन डेज। हार्ट रिपेयर, हार्ट अटैक के बाद डैमेज टिश्यू जनरली नॉर्मल रिपेयर नहीं करती हैं, बट स्टेम सेल थेरेपी से ये अब पॉसिबल है। 3D प्रिंटेड हार्ट पैचेस अब यूज होने लगे हैं, जिससे हार्ट मसल वापस अपनी फंक्शनैलिटी गेन कर रही हैं। ब्रेन और नर्व रिपेयर, न्यूरल स्टेम सेल्स स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज और पार्किंसन डिसीज में टेस्ट किए जा रहे हैं। रिजल्ट प्रॉमिसिंग है, बट देयर इज स्टिल लॉन्ग वे टू गो। बायो प्रिंटेड ऑर्गन्स, साइंटिस्ट ने ऑलरेडी मिनी हार्ट, लिवर, लंग्स प्रिंट कर लिए हैं और ये लैब में फंक्शन भी करते हैं। 2019 में टेल अवीव यूनिवर्सिटी में दुनिया का पहला 3D हार्ट प्रिंट किया गया था, वो भी पेशेंट की अपनी सेल्स के थ्रू। दिस इज नॉट साइंस फिक्शन, दिस इज रियल साइंस। अब सवाल, एक ऑर्गन प्रिंट कैसे होता है? 4 बेसिक कंसेप्ट हैं। बायो इंक क्रिएशन, सेल को हाइड्रोजल के साथ मिक्स करके एक इंक बनाई जाती है जिसे हम बायो इंक कहते हैं। लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग, बायो प्रिंटर इस बायो इंक को डिजिटल 3D डिजाइन के अकॉर्डिंग प्रिंट करता है। बायोरिएक्टर ग्रोथ, प्रिंटेड ऑर्गन को एक बायोरिएक्टर में रखा जाता है जहां पे बॉडी जैसी कंडीशन मेंटेन की जाती है, वो भी इन लैब। टेस्टिंग या ट्रांसप्लांट, ऑर्गन पहले लैब में टेस्ट होता है, फिर एनिमल और ह्यूमंस पर ट्रायल के लिए रेडी होता है।
It's like combining 3D printing technology with biology. Sounds interesting? अब बात करते हैं प्रोस और कॉन्स की. Let's see the benefit first. There will be no need of donors. No organ rejections, क्योंकि ऑर्गन आपकी खुद की बॉडी की सेल से बने हुए हैं. वेट टाइम ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा और ड्रग टेस्टिंग के लिए आपकी ह्यूमन लाइक ऑर्गन्स अवेलेबल रहेंगे. बट कमिंग टू द चैलेंजेस, फुल साइज ऑर्गन प्रिंट करने की टेक्नोलॉजी अभी भी बहुत डिफिकल्ट है. सेल कल्टीवेशन एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग है. स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी प्रोटोकॉल्स एंड रेगुलेशंस हैं. और सबसे बड़ा एथिकल क्वेश्चंस, शुड ह्यूमन बी अलाउड टू क्रिएट ऑर्गन्स? द लाइन बिटवीन हीलिंग लाइफ एंड क्रिएटिंग लाइफ इज गेटिंग थिनर एंड थिनर. वर्ल्ड वाइड प्रोग्रेस काफी एक्साइटिंग है. यूएस एफडीए ने 20+ स्टेम सेल थेरेपीज को अप्रूव कर दिया है. जापान ने फास्टेस्ट रेगुलेटरी पाथवे बनाया है एक्सक्लूसिवली फॉर स्टेम सेल्स एंड रीजनरेटिव मेडिसिन के लिए. यूरोप में ऑर्गेनोवा जैसे स्टार्टअप्स फुल ऑर्गन बायोप्रिंटिंग पर काम कर रहे हैं और इंडिया में आईआईटीज, एम्स और एनसीबीएस जैसे इंस्टीट्यूशंस टिश्यू इंजीनियरिंग में लीडिंग रिसर्च कर रहे हैं. इंडिया के इस बायोटेक बूम के साथ हम बन सकते हैं ग्लोबल लीडर इन ऑर्गन प्रिंटिंग इनोवेशंस. सोच के देखिए, एक हॉस्पिटल में जहां ऑपरेशन रूम के बगल में एक बायोप्रिंटिंग लैब हो. डॉक्टर आपके खुद के सेल से एक नया हार्ट प्रिंट करें और आप कुछ ही वीक्स में अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगो. बर्न पेशेंट के लिए स्किन रेडिली अवेलेबल हो, वो भी आपकी खुद की सेल्स के थ्रू. और स्पाइनल इंजरीज रिवर्स हो जाए विदाउट ट्रांसप्लांट्स. दिस इज नॉट अ फैंटेसी एनीमोर. यह है मेडिसिन का नेक्स्ट रेवोल्यूशन. रीजनरेटिव मेडिसिन ने प्रूफ कर दिया है कि मेडिसिन अब सिर्फ डिसीज क्योर करने तक ही सीमित नहीं है. अब गोल है ह्यूमन बॉडी को सेल्फ हीलिंग सिस्टम बनाना. द क्वेश्चन इज नो लॉन्गर whether we can print an organ, but the question now is when this printed organ will be available to everyone. अगर आपको हेल्थ केयर का फ्यूचर एक्साइटिंग लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेडटेक विकास, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के थ्रू टुमारोज मेडिसिन टुडे. क्योंकि नेक्स्ट मेडिकल रेवोल्यूशन ग्रो हो रहा है किसी एक लैब में.